सुदर्शन के पुत्र सूत जी, आपने वसुओं का संभव और गंगे की उत्पत्ति की वर्णन की। हे धर्मराज, व्यास जी की माता सरस्वती सोया आप हमसे विस्तार बहुधा मृग महिष और उरुओं को वन में मारते विचरते थे। इस प्रकार पुत्र के साथ राजा 4 वर्ष तक आनंद में रहे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का चौथा दिन है। आज शांतनु सत्यवती प्रसंग, जिसमें वेद व्यास जी का भी आगमन है, यह प्रसंग चल रहा है। कल के प्रसंग में भगवती के प्रांगण में कल का प्रसंग जो था बहुत ही मार्मिक था, जिसमें कि पांडु और धृतराष्ट्र और विदुर का कैसे जन्म हुआ, किस प्रकार से हुआ, अंबालिका ने किस प्रकार से प्रतिज्ञा किया और महाभारत में बदला लेने का जो उन्होंने प्रण किया, जो शिखंडी रूप में हुए, कल का प्रसंग था। आज शांतनु वेद व्यास का सत्यवती का प्रसंग चल रहा है। भगवती के इस प्रांगण में अथाह प्यार है, माँ का आशीर्वाद है। भगवती को एक कथा सुनाई जा रही है। बोल सच्चे दरबार की जय। कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। माँ सबका कल्याण करें। मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इससे यह तात्पर्य है कि जो माँ के शरण में आएगा उसका सदैव ही कल्याण होगा, और जो इस देवी भागवत की कथा को सुनेगा या सुनाएगा उसका सर्वोत्तर जो है चारों तरफ उसका विख्यात होगा नाम, और उसकी मनोकामना की पूर्ति होगी, और आदि सती जगदम्बा सदैव उसके साथ विराजमान रहेंगी। यह देवी भागवत के वचन को मैं कह रहा हूँ। का स्मरण करने लगा जो रूप से साक्षात लक्ष्मी के सामान, और वह राजर्षि मन में भाविनी का स्मरण करने के सामान कि मेरी वीर विधा न जाए, ऐसा किस प्रकार से वीर है इसे संदेह नहीं। इसे प्रिया के पास भेजूं या मन में विचारा, और महिषी के मेरी प्रिया के निमित्त इसको घर ले जाओ। और अभी यह कर राजा ने सेन के निमित्त वह पर्ण दिया, और गगनपति वेताओं से उसको ग्रहण कर आकाश में उड़ गया। फिर वे देखा और मान से जानकर शीघ्र उसकी युद्ध करने में वह वीर यमुना स्थान में चले गए। इसी अवसर में कोई आदिता नाम का अप्सरा संध्या बंधन में तत्पर जल में मज्जित हो विचरने लगी, और उस वर्णिनी प्राणायाम में तत्पर उस मछली हो गया। वह ब्राह्मण ने